नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में दुखी है। सबको ये लगता है मैं बहुत दुखी हूँ। कोई अपने पिता से दुखी है, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है। मतलब हर इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। तो इसी प्रकार एक इंसान एक बार जब महात्मा बुद्ध एक गाँव में गए हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके पास पहुँचा और उनसे कहने लगा कि प्रभु, सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मुझे सुख की प्राप्ति का रास्ता बताइए। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर, तू आज पूरे गांव में जा और जो सबसे सुखी व्यक्ति है इस गांव में उसके तू जूते लेके आ। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने जाकर पहले ही घर खटखटाया तो उसमें से एक आदमी निकला। उसने कहा भाई, तुम बहुत सुखी लग रहे हो और ऐसा करो, अपने ना पैर के जूते मुझे आज के लिए दे दो और ऐसी ऐसी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भैया, मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे तो पड़ोसी ने मुझे इतना दुखी कर रखा है, आए दिन मेरे घर के आगे कचरा डाल देता है, उसका कुत्ता मेरे घर के आगे पॉटी कर जाता है, ये वो, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ, रोज़ मेरी किसी ना किसी से लड़ाई हो जाती है। उसने कहा अच्छा भाई। वो दूसरे घर गया। उसने कहा भाई, आप तो बड़े सुखी लगते हो और मुझे आज एक ऐसे व्यक्ति का जूता लेके जाना है महात्मा बुद्ध के पास जो सुखी हो इंसान। उसने कहा मैं कहाँ है का सुखी, मेरी तो पत्नी इतनी कलेशी है, रोज़ मेरे घर में क्लेश होता है, मैं जितना भी कमा के लाता हूँ उसको वो कम ही लगता है। उसने कहा अच्छा भाई। वो निराश हो गए, तीसरे दरवाजे पर गए तो उसने वहाँ पर औरत मिली। उसने कहा भाई, आपके पति के या बेटे के किसी के जूते मिल जाएंगे भाई, या आपके कोई घर में? तो उसने कहा भाई, हमारे घर में तो बहुत क्लेश होता है, मेरा पति तो बहुत क्रूर है और वो तो हर वक्त पी के आता है और रोज़ शराब पी के रात को लड़ाई करता है, ये है वो है। उसने भी अपनी कहानी सुना दी। अब इसी प्रकार वो व्यक्ति चौथे पांचवें ऐसे पूरे सब घरों में घूम गया, पूरे गांव के उसे परिक्रमा लगाते लगाते कोई सुखी व्यक्ति के जूते तो नहीं मिले, बल्कि उसके जो जूते थे वो भी घिस गए। हर व्यक्ति दुखी था। कोई अपने पिता से दुखी था कि उसका पिता उसको बिल्कुल कुछ काम नहीं करने देता या उसे पैसे नहीं देता है, या पिता दुखी था कि उसका लड़का बदमाश है, उसने कोई काम नहीं करता है, चोर उचक्का है, कोई कुछ था। मतलब हर घर में कुछ ना कोई प्रॉब्लम थी। तो वो थक हार के निराश होकर शाम को महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने कहा कि मैं पूरे गांव में घूम आया, परंतु मुझे कोई भी ऐसा सुखी व्यक्ति नहीं मिला जिसके पैर के मैं जूते आपके पास ले आता, और बल्कि उल्टे मेरे पैर के जूते घिस गए। तो महात्मा बुद्ध हंसने लगे और कहने लगे कि अब कुछ समझ में आया? उसने कहा क्या? कि तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो, तुम अपनी पत्नी से दुखी हो या तुम किससे भी दुखी हो, तो देखो कि हर व्यक्ति दुखी है, कोई किसी से। तो इसका मतलब यही है कि जब हर व्यक्ति दुखी है तो यानी कि कमी किसमें है? तो दूसरों की तरफ देखने की बजाय कि मेरी पत्नी परेशान करती है, मेरा पति परेशान करता है, या मेरा पड़ोसी परेशान करता है, या मेरे बच्चे परेशान करते हैं, उन सब की तरफ देखने की बजाय आप अपने अंदर देखो, खुद के अंदर झांको कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, किस वजह से लोग तुमसे दुखी हैं या तुम दूसरों से दुखी हो। तो जिस दिन तुम अपने आप को पहचान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे, उसी दिन हर इंसान सुखी हो जाएगा, उसके दुख की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी। तो उसने कहा प्रभु, ये बात तो आप, जब मैं सुबह को जानने आया था आपके पास, ये बात तो आप तब भी मुझे बता सकते थे कि खुद के अंदर झांक, दूसरे की तरफ। उसने कहा तब तुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि सच्चे, जो सच्चाई है, सत्य है, वो कभी भी पाच्य नहीं है। वो दुष्पाच्य ही होता है जब तक इंसान को प्रैक्टिकली पता ना चले कि उसकी वजह क्या है। अगर तुमने अब जब सारा दिन तू परिक्रमा कर आया ना गाँव की, तुझे असल में पता चल गया ना कि वाकई में दुख क्या है, या तू कम दुखी है या वो ज़्यादा दुखी है। तो जब तक प्रैक्टिकली तूने प्रयोगात्मक रूप से खुद नहीं महसूस किया उस चीज़ को, तब तक तुझे समझ में नहीं आता ये बात। मैं कहता तो तू सोचता कि ले भाई, ये तो ऐसी मुझे ज्ञान दे रहे हैं बस खाली पीली का, कि हाँ तू अपने अंदर जा, तू ही गलत है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को गलत मानने को तैयार ही नहीं होता है। सबको ये लगता है सामने वाला गलत, मैं सही। जिस दिन इंसान अपने आप के अंदर झांकने लगेगा, उसी दिन उसे सब में अच्छे ही लोग नजर आने लगेंगे। वही कहते हैं ना, अगर दूसरे अंदर बुराई है तो बुराई मत देखो, उसकी अच्छाइयाँ देखो। वही वाली है कि अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें खुद की भी अच्छाइयाँ नजर आएंगी और तुम्हें दूसरों के अंदर अच्छाई देखने की भी वो पैदा हो जाएगी, एक नज़र पैदा हो जाएगी। तो वो उनके प्रणाम करके बोला कि वाकई में आप सच्चे गुरु हैं, और वो उन्हीं की शिष्य मंडली में शामिल हो गया। तो दोस्तों, यही है कि जब भी आप दूसरों की बुराई देखो, ठीक है बुराई होती है, कई लोग हैं आपके हिसाब से नहीं, तो हर इंसान हर किसी के लायक नहीं होता। एक घर के भाई बहन भी एक दूसरे के नेचर के हिसाब से नहीं होते, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। लेकिन यह है कि जो है जैसा, उसे उसी तरह एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, तो कभी भी कहीं भी ना आपको दुख मिलेगा, ना किसी से कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।